हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं चार्ल्स शोबराज के बारे में। शोबराज रिहा क्यों किया जा रहा है, उसके अपराधों की लिस्ट कितनी लंबी है, क्या भारत में भी इतने हत्याएं की हैं, इस सीरियल किलर को बिकनी किलर क्यों कहते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लेंगे और पूरी कहानी जानेंगे बिकनी किलर के बारे में। चार्ल्स शोबराज का जन्म जापानी कब्जे वाले साइंगिन में अप्रैल 1944 में एक अविवाहित लड़की और एक भारतीय व्यापारी के घर हुआ था। उसके जन्म स्थान ने उसे फ्रांसीसी नागरिकता के योग्य बना दिया। शोबराज को उसकी मां के नए पति ने अपना लिया, जो फ्रांसीसी इंडोचाइना में तैनात एक फ्रांसीसी सेना के लेफ्टिनेंट थे। शोबराज ने अपने शुरुआती दिन परिवार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और फ्रांस के आसपास बिताए। शोबराज इस वक्त करीब 78 साल के हो चुके हैं। यही अधिनियम उनकी रिहाई का बड़ा कारण बना है। इसके साथ ही नेपाल में फ्रांसीसी दूतावास ने भी शोबराज की सेहत को देखते हुए उसकी रिहाई के लिए नेपाल सरकार से संपर्क किया था। शोबराज के वकील ने उसकी रिहाई पर कहा कि शोबराज पिछले 20 साल से जेल में है। वह नेपाल में अपने ऊपर लगे सभी आरोपी की सजा अवधि को पूरा कर चुका है। यहाँ के कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र से ज़्यादा के कैदी का अगर व्यवहार अच्छा हो तो उसकी सज़ा में 75% तक की छूट दी जा सकती है। 1975 में 2 अमेरिकी नागरिकों की हत्या का दोषी ठहराया गया था चार्ल्स को। 19 सितंबर 2003 को गिरफ्तार शोबराज की आजीवन कारावास की सज़ा अगले साल 18 दिसंबर को ख़त्म होनी थी। वह हत्या के आरोप में भक्तपुर के काठमांडू उपनगर की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। शोबराज की रिहाई का आदेश भले ही नेपाली कोर्ट द्वारा दिया गया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसके पीछे 9 देशों की पुलिस पड़ी थी। उसने अपने अपराधों का साम्राज्य किसी एक देश तक सीमित नहीं रखा। एक समय ऐसा भी था कि जब उसका इंतजार भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत 9 देशों की पुलिस कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो शोबराज को 20 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया। उसने फ्रांस, भारत व नेपाल की जेलों में कई साल सजा काटी। एक वक्त शोबराज अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसकी चर्चा सड़क से लेकर सिनेमा तक होती थी। चार्ल्स शोबराज और उसकी पत्नी चंचल 1970 में पुलिस से बचते और रास्ते में मिलने वाले लोगों को लूटते हुए मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में चंचल ने एक बेटी को जन्म दिया। इसी दौरान शोबराज ने जुआ खेलना शुरू किया और यही वो समय था जब शोबराज डकैती और ठगी से आगे बढ़ बिकनी किलर के रूप में कुख्यात हुआ। वह विदेशी पर्यटकों को दोस्त बनाकर उन्हें नशीली दवाइयाँ देता था। इसके बाद उनकी हत्या कर देता था। विदेशी महिलाएं उनका मुख्य शिकार बनती थी। माना जाता है कि इस दौरान भारत में उसने 4 साल के भीतर करीब 24 लोगों की हत्या की। पिता की मौत के बाद शोबराज की मां ने दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान वह पेरिस की सड़कों से गाड़ियां चुराने लगा। 1963 में पेरिस में चोरी के मामले में उसे पोइसी जेल में अपनी सजा काटी। इसी दौरान शोबराज को जेल कर्मियों द्वारा अनैतिक विशेष रियासतें मिली। उसे अपनी कोठरी में किताबें रखने की अनुमति दी गई। लगभग उसी समय वह जेल वॉलंटियर से मिला। पैरोल मिलने के बाद शोबराज डी के साथ चला गया और पेरिस के अंडरवर्ल्ड के बीच घूमने बैठने लगा। समय के साथ उसने अपराध बढ़ा दिए। शोबराज के अपराधों की कहानी ने सिनेमा और साहित्य जगत को भी अपनी ओर आकर्षित किया। उसके ऊपर कई किताबें और फिल्में भी बनी। 2015 की हिंदी फिल्म मैं और चार्ल्स भी इसके ऊपर बनाई गई थी। ऐसे ही काफ़ी सारी किताबें और फिल्म चार्ल्स के ऊपर बनाई गई। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।